Ay, 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 ay. हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें वामू के बारे में दिखाया जाता है और उसके इर्द गिर्द हर तरफ हवा ही घूम रही होती है जो कि सीधा उसके पाइप्स में जा रही होती है। इन सब के बाद वामू कहता है, मेरा अल्टीमेट मास्टरी एटमॉस्फेरिक रिफ्ट मोड। ये मोड वामू के जिस्म को काफी डैमेज दे रही होती है मगर साथ ही साथ कुछ ज्यादा ही पावर जिसपे उसकी विंड हर आने वाली चीज को कट करके जा रही होती है। मतलब कि उसका विंड का प्रेशर पहले से भी तेज है और वो एक जगह पे ही फोकस है और वामू को जोजो की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम होती मगर वो जोजो को सेंस कर पा रहा होता है। वामू के हाथ ने जोजो के गले को कस के पकड़ा होता है जिसकी वजह से जोजो सांस भी नहीं ले पा रहा होता। तो इसका मतलब कोई हार्मोन नहीं। तभी दूसरी तरफ कार्स के बारे में दिखाते हैं जिसमें कार्स धीरे धीरे में कहता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्ट कार्स का फाइनल मोड है। जिन पाइपों का इस्तेमाल करके वो गायब हो जाता था, ये पाइप अपने अंदर बहुत ज्यादा हवा खींचते हैं, फिर वही हवा कंप्रेस हो जाती है और यही हवा बड़ी तेजी से बाहर निकाली जाती है जो पहले से काफी पतली, प्रेशर और एक पॉइंट पे फोकस होती है जैसे कि रेजर हवा से बनाया गया हो और ये इंतहाई ज्यादा फ्रिक्शन और गर्मी पैदा करती है जो कि वामो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर कार्स वामो से कहने लगता है, वामो जीत तुम्हारी है, जबकि जोजो वामो के हाथ ना हटा पाता और उसकी हवा करीब आती जा रही होती है। तभी जोजो कहने लगता है, मुझे अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होगा और ये वाली ट्रिक को कहते हैं हार्मोन ऑयल ट्रिक। इसके फेफड़े तो ऑक्सीजन के टैंक है जो बहुत हाई प्रेशर में खींचते हैं। अगर मैं इसके यही पाइप्स पे वार कर दूं फिर वो इसी आग को अंदर ले जाएगा और फिर फट जाएगा, पर यही आखिरी चीज है मेरी। मगर उतने में ही वामू की हवा जोजो को छू लेती जिसपे जोजो को काफी दर्द होता। फिर वामू को जोजो की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती और जैसे ही जोजो ये तेल की बोतल वामू की तरफ फेंकता है तो वामू से काट देता। तो वामू कहता है, आग का गोला बेकार। मैं चीजों को सेंस कर सकता हूँ जो कि इस आग से भी दूर हो जिसके साथ तुम हो, और अब तो तुम्हारे पास कोई ट्रिक्स भी नहीं होगी। और जो दर्द के मारे तुमने चीख मारी उसकी वजह से मुझे तुम्हारी लोकेशन पता चल गई और अब एटमॉस्फेरिक रिफ्ट। तभी जो सीजर का कपड़ा वामू की तरफ फेंकता जिसपे आग लगी होती और वो कहता है, सीजर मुझे अपनी ताकत दो। और वामू उससे भी सेंस कर लेता जिसपे वो अपनी हवा का इस्तेमाल करते हुए उसे भी टुकड़ों में कर देता। फिर वामू कहता है, अब मैं तुम्हें आधा कर दूंगा और अपनी जीत हासिल करूंगा। और लीसा को फिक्र हो रही होती और कार्स खुश हो रहा होता। और ये जो सीजर का कपड़ा है जो सीजर सर पे बांधता है इसे बैंडाना कहते हैं और कपड़ा मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो समझने में थोड़ा इजी होता है। तभी जो कहता है, वामू तुम उसी वक्त हार गए थे जब मैंने तुम्हारी तरफ सीजर का कपड़ा फेंका। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? मैं चाहता था कि तुम उस बोतल को तोड़ दो। और वामू बड़ी तेजी से हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा होता जिसपे वो तेल भी वामू की तरफ ही बढ़ने लग जाता। फिर जो कहता है, और जिस कपड़े को तुमने टुकड़ों में कर दिया। और वामू की विंड आग समेत उस कपड़े को भी अपनी तरफ खींच रही होती है जिसपे जो मजीद बोलता है, वामू तुम एक बहुत आला और एडमिरेबल फाइटर थे। एडमिरेबल मतलब कि जिसकी तरह तुम बनना चाहो, पर एक पावरफुल साथी जिसका नाम सीजर वो इस लड़ाई में मेरे साथ था। इन सब के बाद वामू का जिस्म एक्सप्लोड कर जाता। ये देखते ही कार्स के चमचों के पैरों तले जमीन खिसक जाती और कार्स बस देखता रह जाता और वामू के हाथ भी ढीले पड़ जाते जिसपे जो आराम से सांस ले पाता। फिर लीसा कहती है, जो वामू दोबारा रिजनरेट हो सकता है, मतलब कि वापस ठीक हो सकता है, तो इसी वक्त उसे खत्म कर दो। अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्मोन का इस्तेमाल करो और उसे खत्म कर दो। जैसे ही जो उसके करीब आता है तो वामू कहता है, तो आखिर सब कुछ खत्म हो गया। तो जो कहता है, हाँ। इसके जवाब में वामू कहता है, तो तुमने सीजर का बदला पा ही लिया। तो इस पे भी जो हाँ ही कहता। सबके बाद वामू मजीद बोलता है, तो आखिर इंतजार किसका है? खत्म कर दो मुझे। जिसपे जो बहुत जोर से बोलता है, जरूर। मगर वो अपना अटैक से उसे फिनिश ना करता। तभी जो के हाथ से काफी खून निकलने लग जाता और वामू उस पे काफी हैरान होता है कि इसने क्यों नहीं खत्म किया। फिर जो कहता है, ये धुआं जो तुमसे निकल रहा है ये एक्सप्लोजन का नहीं बल्कि तुम्हारे जख्म का है। हार्मोन तुम्हारे लिम्ब से तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल गई। मुझे पता है
ये कितना दर्दनाक हो सकता है तुम लोगों के लिए। मैं तुम्हें ठीक तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारा दर्द कम कर सकता हूँ। इससे पहले तुम मरो, वो मेरा खून करेगा। तो वामू कहता है, तो तुम क्या मेरी बेइज्जती कर रहे हो जो भी मैंने किया? तो रुक जाओ, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। तो जो कहता है, क्या तुमने हमदर्दी का? तो फिर आखिर तुमने सीजर का कपड़ा और ये रिंग क्यों छोड़ दी थी जब उसने वो अपने बबल में रखी थी? तो वामू कहता है, क्योंकि वो फख्र करने वाला जबरदस्त फाइटर था। और वॉरियर से मतलब सिपाही। जिसपे वामू मजीद बोलता है, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसकी दिल से इज्जत करूं। तभी जो उसका दिमाग पढ़ते हुए कहता है, नहीं जो कहीं तुम? तो वामू भी यही कहता है। फिर जो कहता है, हाँ वामू, मैं भी यही कर रहा हूँ। और फाइट होती है। मेरा जज्बा सीजर के लिए जज्बा ही है, इसीलिए ही मैं भी तुम्हारी दिल से इज्जत करना चाहता हूँ, और वो जो कि मैंने खून से किया। तभी वामू बोलता है, मैं हर तरीके से हार गया जो तुम वॉरियर में भी मुझसे ज्यादा बेहतर हो। और देखते ही देखते कांच के चमचे जोजो पे टूट पड़ते हैं। मगर वामू जोजो को बचा लेता, क्योंकि वो जोजो की काफी इज्जत करता होता है। ना कि सिर्फ इतना, वामू एक असली वॉरियर है। वो अपने अल्फाजों से पीछे नहीं हटता, जिसका नतीजा इस बैटल पे था। इसी में वामू का हॉर्न भी टूट जाता। फिर जो वामू का नाम चिल्लाते हुए वामू की तरफ बढ़ने लगता। ये देख के जो कहता है, आखिर क्यों ऐसा किया? इसके जवाब में वामू बोलता है, मैं लॉर्ड कार्स की तरफ ही हूँ, मगर मैं तब भी इजाजत नहीं देता वैम्पायर्स को तुम पे अटैक करने की। यही बात मैंने सीजर के लिए कही थी कि मेरी नरमी सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइटर और वॉरियर के लिए होती है। जीत ही सब कुछ होती है। मैं सिर्फ अपनी इज्जत और अपने रूल्स पे जीता था। इमोर्टैलिटी भी मेरे लिए कोई खास चीज नहीं थी। इमोर्टैलिटी से मतलब जो कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहने वाला। जिसपे वो मजीद बोलता है, अब उस एंटीडोट को पी लो मेरे लिए, जल्दी पियो, इससे पहले मैं मर जाऊं। फिर जो कहता है, क्या तुम देख पाओगे? इसके जवाब में वामू कहता है, मुझे किसी आंख, होन, अल्फाज की जरूरत नहीं, करने से मतलब है। तभी वो जो एंटीडोट ले लेता, जिसपे दिल पे लगी रिंग गायब होने लग जाती। फिर वामू दोबारा से कहने लगता है, मुझे कोई दुख नहीं, बल्कि मुझे काफी अच्छा लगा कि मैंने तुम्हें सीखते हुए देखा। शायद ये मैंने 1000 साल इसलिए ही तो जिए हैं कि तुमसे मिल पाऊं आखिर में। तभी वो अपने आखिरी अल्फाजों में कहता है, फेयरवेल। जिसके बाद वो रेजा हो जाता और वामू हवा के साथ घुल मिल जाता। जिसपे जो अपने अपोनेंट को आखिरी सलूट देता। रोया नहीं होता, लेकिन वामू को और जोजो को दोनों को दिल ही दिल में एक दूसरे के लिए अफसोस होता है। और कार्स को काफी दुख होता है। जिसपे वो अपने फ्लैशबैक पे चला जाता है, जिसमें कार्स वामू को ऑर्डर देता है कि एक जवान लड़के को मार दो। जिसपे वामू कहता है कि ये तो काफी छोटा है। तो कार्स कहता है, छोटा है इसलिए ही तो कह रहा हूँ, मगर इन हार्मोन यूजर को उड़ा ही देना बेहतर है। ये बड़े होके खतरनाक दुश्मन बन सकते हैं। इंसान काफी जल्दी बढ़ते हैं। क्या तुम कर लोगे? वामू, चलो अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं ही कर लूंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करते हैं वामू। फिर कार्स फ्लैशबैक से बाहर आ जाता और वो कहता है, वो कुछ ज्यादा ही प्योर वॉरियर था और इसी प्योरिटी ने उसे वीक कर दिया। कार्स की बात सुनते ही कार्स के चमचे वामू का मजाक उड़ाने लग जाते। तो लिसा कहती है, तुम्हारे चमचे इतने कमजोर दिल के हैं जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, मगर कार्स उन्हें मार डालता। फिर कार्स कहता है, अब सिर्फ मैं ही रह गया हूँ, पर फिर भी मैं अकेला ही सब पे भारी हूँ। ये देखते ही लॉर्ड कार्स के चमचे काफी खुश होते कि अब लॉर्ड कार्स लड़ेगा। जिसपे उनमें से एक कहता है, लॉर्ड कार्स के लिए 1-on-1 की कोई जरूरत नहीं और किसको रूल की परवाह है। जिसपे उसके कुछ चमचे लिसा पे टूट पड़ते। तभी लिसा दूसरे चमचों को उड़ा के स्टोन ऑफ एशा दिखाती और वो कहती है, कार्स के साथ मेरी 1-on-1 है और अगर तुम लोगों को ये पसंद नहीं तो फिर मैं इसे तोड़ दूंगी। तभी कार्स कहता है, मैं अपने अल्फाजों का पाबंद हूँ, 1-on-1 हो के रहेगा, यही वजह से तो मैंने तुम्हें अपना हॉर्न दिखाया। तभी कार्स जाने लगता और वो जाते हुए कहता है, और मेरे चमचों की बदतमीजी की वजह से वो कब के मर चुके हैं, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है। मैं सिर्फ ये रेड स्टोन चाहता हूँ, पर फिर भी वामू और ECDC 10 साल से मेरे दोस्त हैं, इसीलिए ही मैं उनकी हर तरह से इज्जत रखूंगा। लिसा तुमसे लड़ते वक्त मैं तुम्हें औरत नहीं समझूंगा। मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें ख़त्म करूंगा और हम इधर लड़ेंगे, टेम्पल में बेस बर्लिना पे लड़ेंगे। पहले चैंपियंस यहाँ आते थे, खून को शराब के साथ मिक्स करके यहाँ पीते थे
वो खुदा का शुक्रिया अदा करते थे इस जिंदगी की खुशी के लिए। ये अरीना तो नहीं है, पर यहीं पे हम लड़ेंगे। ये सुन के जो कहता है, लिसा लिसा कोच, तुम जरूर स्ट्रांग होगी, पर साथ ही साथ तुम औरत हो। दिखने में तो ये वामू से वीक लगता है, तो इससे मुझे लड़ने दो। मगर लिसा लिसा मना करती थी और लड़ाई के लिए तैयार होने लगती, जिसपे लिसा लिसा मजीद बोलने लगती, मैंने अपनी जिंदगी इसलिए नहीं जी कि ना कि कोई नौजवान आके मेरे लिए खड़ा हो जाए। फिर इन सब के बाद कार्स कहता है, और मैं इस्तेमाल करूंगा ब्रिलियंट बॉर्न ब्लेड, और ये वामू के खिलाफ होगा, तो इसलिए कोई वेपन उठा लो। अगर लिसा कोई वेपन ना उठाती और वो कहती है कि मेरा स्कार्फ ही काफी है। देखते ही देखते फाइट शुरू होने लगती है। तभी लिसा कहती है कि कार्स के मूव में तो कोई वायलेंस ही नहीं, पर ये वायलेंस के बगैर कैसे लड़ेगा। लिसा के ना आने पे कार्स इसकी तरफ बढ़ने लगता। इसी दौरान कार्स एक लाइट रिलीज करता, जिसके बाद ही वो फौरन से गायब हो जाता। तभी लिसा कहती है कि मैं कुछ महसूस कर सकती हूँ, पर ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आ रहा है। तभी कार्स पिलर के क्रैक के पीछे से निकलने लग जाता। उसके पीछे से निकलते ही ब्रिलियंट बॉर्न ब्लेड का इस्तेमाल करता। अभी लिसा अपने स्नेक मफलर का मूव इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेती। और ये स्कार्फ सेंट्रीप्रोजा बीटल वाला स्कार्फ होता है, जो कि स्टेट 100 ने इस्तेमाल किया होता है। मगर इस मफलर की खासियत ये भी होती है कि वो पीछे वाले अटैक को या कहीं से भी आने वाले अटैक को डिटेक्ट कर सकता है। तभी लिसा अपनी लाश से उसे डैमेज कर देती। मगर ये देख के जोजो तो कुछ ज्यादा ही खुश होता और वो कहता है, यही है मेरी सेंसे। और सेंसे से मतलब कोच। सेंसे जापानीज का वर्ड है जिसका मतलब कोच ही होता है। जिसपे जो मजीद बोलता है, ये वामू के करीब ही नहीं था, पर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर फिर भी मेरी कोच मुझसे बेहतर है। मगर इसी दौरान कार्स का ब्लेड लिसा की आर पार हो जाता। ये देख के जो के पैरों तले जमीन खिसक जाती और उसे कुछ समझ में ना आता कि कार्स डबल कैसे हैं। फिर कार्स कहता है, क्या पागलपन है, मैं आखिर क्यों 1-on-1 लड़ूंगा, मैं तो सिर्फ स्टोन को चाहता हूँ। मेरा गोल अल्टीमेट लाइफ फॉर्म है। मैं वामू की तरह वॉरियर नहीं हूँ, और ना कि मैं प्यार भरी बातें कर सकता हूँ। जैसा मर्जी मेथड हो, पर आखिर में विक्ट्री मेरी ही है। तभी लिसा दिल में कहने लगती है, इसी वजह से मुझे कोई वायलेंस नहीं महसूस हुआ, क्योंकि वो तो मुझसे अकेले में लड़ना ही नहीं चाहता था, और वायलेंस से मतलब खून खराबा। कार्स उसे स्टोन ऑफ एशा ले लेता। फिर कार्स कहता है, अब सिर्फ रह गया है कि तुम सारे लोग जोजो को मार डालो। जिसपे जोजो एक जोर से चीख मारता है और वो कहता है, कार्स तुम्हारी मौत है। देखते ही देखते जो कार्स के चमचों पे टूट पड़ता है। इसी दौरान कार्स का एक चमचा कहता है, तुम्हारी हार्मोन काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये कमजोर हो चुका है। मगर फिर भी जो से ओवर ड्राइव मारता। ये देख के कार्स कहता है, तुम सही से सांस भी नहीं ले पा रहे, तुम्हारी हार्मोन भी कमजोर है, और तुम आखिरी हार्मोन यूजर हो जिसको लिसा ने ट्रेन किया। मगर सब के बावजूद वो लड़ता रहता, जबकि उसकी हार्मोन भी काफी कमजोर होती है, और अभी तक सही तरीके से एक चमचा भी डाउन नहीं हुआ होता, जिसमें सारे चमचे दोबारा से टूट पड़ते। मगर देखते ही देखते एकदम से एक लाइट आती, कार्स के चमचे गिरने लग जाते। वहाँ पे होता है वॉन स्ट्रोहाइम और स्पीडवैगन फाउंडेशन की स्पेशल फोर्सेस तक आई होती है। स्पीडवैगन खुद भी और स्मोकी भी आया होता है। स्मोकी जो कि न्यूयॉर्क से होता है, जिसे जोजो ने पुलिस ऑफिसर से बचाया होता है, और स्ट्रोहाइम की बॉडी रिपेयर हो चुकी होती है। अब मजा चको हमारी एंटी वेम्पायर वेपनरी का, अल्ट्रा वायलेट लेजर। स्पीडवैगन फाउंडेशन ने भी ये बनाने में मदद की होती है, और हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, और कार्स एक सेकंड के लिए नजर घुमाता है। तभी वो दोबारा देखते हैं जो मौजूद नहीं होता। तभी कार्स मुस्कुराते हुए कहता है, हमेशा की तरह तेज। जिसपे वो कार से लड़ने के लिए उसके पीछे खड़ा होता है। तभी जो कहता है, तुमने वो हदें पार कर दी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुमने कहा था तुम फेयर फाइट करोगे, पर तुमने चीटिंग की जो कि वामू के भी खिलाफ है। फिर भी कार्स अपने गोल के बारे में बोलता रहता। जो चिल्लाते हुए कहता है, कार्स मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैंने कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की जितनी कि मैंने तुमसे की है। तभी कार्स दोबारा से कहता है, हम 1-on-1 लड़ेंगे, तो मुझे दिखाओ अपनी नफरत। इसी दौरान लिसा थोड़ी सी हरकत करती है, मगर कार्स कहता है, ये अभी मर जाएगी, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के किया। मैंने उसे जिंदा छोड़ा ताकि मैं इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। तभी वो लिसा की इंसल्ट करने लगता, मगर इसी दौरान वो लिसा पे दोबारा से अपने ब्लेड का इस्तेमाल करता। अभी उसका पैर रस्सी से बांध देता और रस्सी की दूसरी तरफ वो पिलर पे ओढ़ देता और उसे नीचे धक्का दे देता। इसी दौरान जो रस्सी को पकड़ लेता। ये देख के स्पीडवैगन लिसा का नाम लेता है। तभी स्मोकी कहता है, तो ये है लिसा जिसको ग्रैंडमा एलिना ने
बचपन में बचाया था, जिसके बारे में हमें ग्रैंडमा इरिना ने बताया। जिसपे स्मोकी मजीद बोलता है, इसका तो मतलब ये औरत तो जोजो की, और आगे हमें नहीं दिखाते। तभी दूसरी तरफ कार्स यही चाहता था कि जोजो लिसा को बचाए और यूजलेस हो जाए। इसी तरह कार्स कहने लगता है, अब बस मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा और तुम्हें काट दूंगा। जिसपे जोजो को काफी दब चढ़ी होती है कार्स पे। तभी स्मोकी कहता है, जोजो को मालूम नहीं है कि यही औरत जोजो की मोम है। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती।